दोस्तों स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है। अक्सर आपने सुना होगा कि हम किसी के बारे में अगर पता करना चाहें उसकी जन्म कुंडली से पता कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या हो जब किसी इंसान की जन्म कुंडली ही ना हो। जन्म कुंडली लेकर बैठे हैं, देखेगा कौन? बिटर स्टोनी हमारे पास बैठा हुआ है। इसकी एक बहुत ही अल्टरनेट विद्या है जिसका नाम होता है लूसो ग्रिड। जैसे क्या होता है कि नहीं, आप बर्थ चार्ट बना लो और बर्थ चार्ट के माध्यम से आप अपने बारे में सब कुछ पता कर सकते हो। अपने बारे में ही क्यों, किसी और के बारे में सब कुछ पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है लाइफ में, किस वजह से वो गरीब से अमीर नहीं हो पा रहा है, डिप्रेशन में क्यों है, कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो रहा है, प्रॉपर्टी ले क्यों नहीं पा रहा है, प्रॉपर्टी बन गई है तो बर्बाद क्यों हो रहा है, बना बनाया वर्चस्व पूरा सिस्टम बिगड़ क्यों गया। इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए आज हमारे पास आकृति सोनावाला जी हैं, जो खुद एक क्रिस्टल हीलर हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं और साथ ही में आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताती है जो आपकी लाइफ को चेंज करता है। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हर एक इंसान के पास अपना एक राजस्व योग होता है। जैसे कि उसकी जिंदगी में राजयोग कब आएगा, ये चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। लोगों के अंदर प्रॉब्लम रही मैम हमेशा कि सर ऐसा कुछ बताओ ना, राजयोग कैसे मिलेगा। लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा, राजयोग मिलेगा कि नहीं। तो क्या हम इस लूसो ग्रिड से किसी इंसान का राजयोग पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मयंक। तो पहले तो मैम आप ये बताइए, ये जो लूसो ग्रिड होता है जो कि अल्टरनेट है कह सकते हैं कुंडली का, बिल्कुल, ये है कहाँ की विद्या? सो लोशो ग्रिड एक्चुअली, ये जो वर्ड है लोशो एक चाइनीज वर्ड है। Okay. लो यानी कि एक रिवर और शू यानी कि डायग्राम या पैटर्न। एंड दोस्तों और मजा आने वाला है जब आपको ये धीरे धीरे पता चलेगा ये लोसो ग्रिड जो कि चाइना वालों ने चुराया ना, ये अपनी भारतीय थी, उसके बाद किसी देश ने चुरा कर एक विद्या बना दी और लोगों को सब बदलाव लाकर उनकी लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग यहीं पर बैठकर उन सारी विद्याओं को सीख लिया जाए, उन सारे पैटर्न्स को सीख लिया जाए, उन नंबर्स को सीख लिया जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हैं, और उनका सोल्यूशन भी आज हम देने वाले हैं। साथ में लोसो ग्रिड कैसे बनती है वो सब आप सीख कर जाइए। बैठिए थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी लेकर और शुरू हो जाते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए उस विद्या को सीखने के लिए जो आपके पास एक ऐसी पावर लेकर आएगी कि मात्र 2 मिनट में आप किसी भी इंसान का बर्थ चार्ट देखकर उसके बारे में भूत भविष्य पता नहीं क्या क्या नहीं बता दोगे, बता देंगे ना मैम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या बात है। ये बताइए कि ये जो होता है ड्राइवर कंडक्टर, हालांकि पिछले पॉडकास्ट में आपने कनेक्ट करा था जी, जो लोग नए आए हैं उन्होंने अगर नहीं भी देखा है तो पहले ड्राइवर बताइए, कंडक्टर बताइए, फिर कुआं नंबर बताइए, देन आगे चलते हैं। बिल्कुल, मैं एक उदाहरण से बताऊंगी हमेशा की तरह। सो सबके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 2002, तो 1 उसका बना ड्राइवर यानी कि उसका मूलांक यानी कि वो स्वयं। अब अगर इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दें यानी कि 1 + 3 + 2 + 2, तो कितना हो गया? 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ये 8 बन गया उनका भाग्यांक यानी कि उनका कंडक्टर नंबर। ठीक है, तो हमें ये जो चार्ट बनाना है लोशो ग्रिड का, लोशो ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर, कंडक्टर, और ड्राइवर को हम लोग हाँ जी, मूलांक भी बोलते हैं। उसको मूलांक बोलते हैं और आपके कंडक्टर को भाग्यांक चलिए, बोलते जैसे हैं। किसी को मूलांक नहीं निकालना पता है, बिल्कुल, जैसे डेट उसकी बर्थ है 21, उसका मूलांक कितना हुआ? 2 + 1 3 हो गया उसका डेट ऑफ मूलांक। बर्थ किसी की 5 है, मूलांक कितना हुआ? 5। ठीक है, अब मूलांक क्लियर हो गया, यानी बिल्कुल। ड्राइवर क्लियर हो चुका है। बिल्कुल। कंडक्टर यानी टोटल का सम हो गया। बिल्कुल। कुआं नंबर क्या है? अब कुआं नंबर है एक हिडन सीक्रेट नंबर। Okay. इसे आपका लकी नंबर भी कहते हैं। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के 2 रूल्स हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला रूल होता है कि ये मेल और फीमेल के लिए अलग होते हैं। दूसरा रूल ये होता है कि 2000 से पहले जो जन्मे हैं उसका रूल अलग है और 2000 के बाद जो जन्मे हैं उसका रूल अलग है। अच्छा, इस रूल्स के हिसाब से आप अपना लकी नंबर निकालोगे। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 1991, तो कितना हो गया इसका टोटल? 9 + 1 10, 9 + 1 10 यानी कि 2। ये आपको कैलकुलेशन समझ गया? 1991 2 पे आ गया टोटल। अगर तो वो महिला है तो वो इसमें 5 को ऐड करेंगी। सो 2 + 5 = 7, 7 बना उनका लकी नंबर। अगर तो वो पुरुष है तो 11 में से वो इस 2 को माइनस करेंगे तो 9 बना उनका लकी नंबर। अब अगर कोई 2000 की सदी में जन्मे हैं, मान लीजिए उनका ईयर ऑफ बर्थ है 2002 यानी कि 4, अगर तो वो महिला है तो इस 4 में वो 6 को ऐड करेंगी तो 6 + 4 हुआ 10, 1 बना उनका कुआं नंबर। अगर तो वो पुरुष है तो वो 10 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 10 माइनस 4 हुआ 6। 6 बना उनका कुआं नंबर। कुआं लकी नंबर हो गया। बिल्कुल लकी नंबर। अच्छा, ये जो लकी नंबर होते हैं इनको हम कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं? बिल्कुल, इसकी एक बड़ी अच्छी थ्योरी है कि आप अपने लकी नंबर को प्रातः सुबह दिन जब आप शुरू करते हैं हरे पेन से यहाँ पर लिख लें और उसे सर्कल कर दें। उससे आप अपनी किस्मत अपने साथ लेकर चलते हो, आपके दिन की शुरुआत वैसे होती है। और ये कुआं नंबर लोशो ग्रिड में लोगों की किस्मत बदल देता है। राजा को रंग को राजा बना देता है। अगर अच्छा कुआं नंबर मिल गया तो आप रंग से राजा, और अगर आपका कुआं नंबर ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट था और कोई खास इफेक्ट नहीं दे रहा तो जैसी आपकी किस्मत है वैसी चल रही है। लेकिन हम आज वाले पॉडकास्ट में सबको बताएंगे कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में उनके लोशो ग्रिड में कुछ मिसिंग नंबर है तो उसकी पावर कैसे लेके आनी। अच्छा, कई लोगों की समस्या होती है कि पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है। बिल्कुल है ना, मेहनत बहुत कर ली और इच्छाएं बहुत हैं, परिवार के पास पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल। लेकिन जब से मैंने उसका संभाला है वसीयत सिस्टम तब से कुछ बन नहीं पा रहा है। तो क्या इन नंबरों का भी कभी खेल रहा है इनमें? हमेशा रहा है। जो हमारी लोशो ग्रिड है इसकी कहानी क्या है मयंक जी? 4000 साल पुरानी कहानी है। लो यानी कि एक नदी का नाम चाइना में, और शू यानी कि पैटर्न या डायग्राम, इस वर्ड को जोड़ के बना लोशो ग्रिड। 4000 साल पहले चाइना में बाढ़ आई तो लोगों ने जो है नदी देवता की पूजा करी और बोला आप शांत हो जाएं। तब वहाँ से एक टोटोइज निकला, एक कछुआ, और उसकी पीठ पे लोशो ग्रिड बनी थी। अब अगर आप देखो हमारा जो लक्ष्मी यंत्र होता है, सारे हिंदुए जानते, बिल्कुल वो कछुआ है, ठीक है। और हमारे जो लक्ष्मी यंत्र को हम ध्यान से देखें वो और लोशो ग्रिड एकदम सामान्य रूप से एक दिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये चाइना की थ्योरी नहीं है, नहीं, ये है इंडियन थ्योरी, चाइना वालों ने एक्सेप्ट वो अपना ली। बिल्कुल। और क्यों नहीं हो सकता? अंक वहां पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, सेम ही है, अंक अलग थोड़ी ना है। उन्हें भी डेट ऑफ बर्थ मिली, हमें भी मिली। तो ये जो अंक शास्त्र है ना, ये सिर्फ एक जाति प्रजाति का नहीं है, ये सबका है, बस इसे समझने का नियम चाहिए। अब लोशो ग्रिड कैसे बना है मैं आपको ये समझाती हूँ, ठीक है। ये एक चार्ट की तरह दिखता है। इसमें 3 होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 होती हैं वर्टिकल लाइन। टोटल बनते हैं 9 डब्बे। और हमारे नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 9। हमारे ग्रह कितने होते हैं 9, ठीक है। इसकी कमाल की बात मयंक जी, आप लाइन का टोटल ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, टोटल हमेशा 15 पे आएगा। क्या बात है। हाँ, अब 15 क्या है? लोग बोल तो देते हैं, जो पढ़ाते हैं ना आजकल बड़े कोर्सेज में पढ़ा देते हैं कि हम आपको दिखाएंगे लोशो ग्रिड का कोर्स, ये टोटल 15 पे आएगा। पर 15 पे क्यों, ये भी तो बताओ। अगर सिखाना है तो ज्ञान पूरा दो, और आपकी चैनल पे हम हमेशा ये कर पाते हैं। और पहली बात मैं सबको बता देता हूँ कि इस ज्ञान को मैं डायरेक्टली मैम ही से पूछ लेता हूँ, कितना रुपए लेते हैं लोग? आराम से 25 से 50 हज़ार। तो अगर कोई 25 से 50 हज़ार का ज्ञान तुमको 30, 35, 40 मिनट में देकर जाए तो हर्ज क्या है? बिल्कुल। कंटिन्यू करते हैं। तो आपकी ऑडियंस को इस टाइम पे क्या करना चाहिए? पेन और पेपर लेके बैठ जाना चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी चाहिए, जैसे हमने समझाया ड्राइवर कंडक्टर कुआं लिख देना चाहिए, और आप इसको स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, ये ग्रिड बना देना चाहिए जो 9 डब्बों का है। इन 9 डब्बों में नंबर्स जो हैं पहले हम लिखते हैं, और इसके हिसाब से लोग देखते हैं कि अच्छा मेरे ग्रिड में कौन से नंबर हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स क्यों लिखे जाते हैं, इनका मतलब क्या है, और इसका टोटल 15 पे क्यों आता है, मैं अब ये आपको बताती हूँ। 15 पे टोटल इसलिए आता है कि जब हम पूर्णिमा को देखते हैं तो पूर्णिमा की जो पूरी साइकिल होती है न्यू मून से, नए चांद से पूरे चांद तक की, वो 15 दिन की है। इसलिए इस ग्रिड का टोटल 15 पे आता है, क्योंकि उसको इसमें बहुत महत्व दिया गया है। उगता हुआ चांद यानी कि एक प्रगति का संकेत, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो इसकी ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ऐसी वाली लाइन, उसको बोला जाता है मेंटल प्लेन। अगर आप इसको ह्यूमन बॉडी के रूप में देखो तो मेरा दिमाग कहाँ आया? ऊपर, मेंटल प्लेन। इसकी जो दूसरी लाइन आती है उसे कहा जाता है इमोशनल प्लेन। मेरा हृदय कहाँ आया? बीच में। बीच में, इमोशन। मैं यहाँ से भावुक हूँ, सोचती हूँ, मेरा दिल ऐसा है, तो इमोशनल प्लेन। उसके बाद जहाँ मेरे पैर आए वो है तीसरा प्लेन, जिसे बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन या फिर मटीरियल प्लेन। तो मेंटल, इमोशनल, प्रैक्टिकल, एकदम ह्यूमन बॉडी की तरह जैसे हम बने हैं वैसा।
नंबर्स भी बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं। जो इसके बाकी के 3 प्लेन्स आते हैं, जो आपके वर्टिकल प्लेन्स आते हैं, उसमें पहला आता है थॉट प्लेन, आपकी सोच। दूसरा आता है विल पावर का प्लेन, आपका संकल्प, आपका दृढ़ निश्चय, आपके अंदर की हिम्मत। और आखिर में आता है लास्ट प्लेन, जिसे कहते हैं एक्शन प्लेन। आपने सोचा, आपने हिम्मत करी और आपने उस चीज़ को पूरा कर दिया। ठीक है, तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, और यहाँ पे आया थॉट, विल पावर और एक्शन। अब अगर आपकी ऑडियंस ने हमारे बताए हुए ग्रिड के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं को इस ग्रिड में प्लॉट कर दिया, उनको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि मेरे पास दिमाग बहुत है पर मुझे कोई भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मेरे पास विल पावर बहुत है, मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय संकल्प कर लेता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है, पर मैं कर क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि हो सकता है आपका विल पावर प्लेन तो फुल है पर आपका एक्शन वाला प्लेन खाली पड़ा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका एक्शन वाला प्लेन फुल है लेकिन आपका जो रिजल्ट है, जहाँ पर आपके पैर है, जिन्होंने चल के कुछ काम करके लाना है, मटेरियल प्लेन जहाँ से चीज़ें आएंगी, वो खाली पड़ा है। तो लोग कहते हैं मेरे बच्चे के पास बड़ी बुद्धि है मैडम, और मैं देखती हूँ उनका चार्ट, हाँ बुद्धि का प्लेन फुल है लेकिन उसको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रिजल्ट का प्लेन खाली है। अच्छा, जब ये खाली होता है उसको भर भी सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, और यही सोल्यूशन हम आपकी ऑडियंस को देंगे आज बाकायदा। बिल्कुल वैसे सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्लेन की, जो कि मैंने आपको बताया है मेंटल प्लेन। उसमें आते हैं 3 नंबर, 4, 9 और 2। तो आपकी जो ग्रिड का ऊपर वाला हिस्सा है हॉरिजॉन्टल में, वहाँ पर 4, 9 और 2 आएगा। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4, 9 या 2 आ रहा है तो जो ग्रिड का पैटर्न हम दिखाएंगे स्क्रीन पे, उस हिसाब से आप उसी खाने में 4, 9 और 2 भर दें। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ को लीजिए, उसको इस पे सेट करते हैं। पहले ले लीजिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। आप है, मैं ले लेता हूँ 4 मार्च 2004। 4 मार्च 2004। तो इन्होंने जब प्लॉट किया, ये 2 बार 4 लिख देंगे, ठीक है। 9 इनके पास है नहीं, पर 2004 का 2 लिख देंगे, और अगर इनके कंडक्टर और कुआं में 492 आ रहा है तो वो भी भर देंगे। अच्छा, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। अब जिसके पास ये नंबर आते हैं उसको क्या मिलता है? मेंटल प्लेन की पावर, यानी कि तीव्र बुद्धि, बड़ी ही स्ट्रांग मेमोरी, बड़े ही बढ़िया वाले ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ये लोग। और इनकी मेमोरी ऐसी, अगर इन्होंने कोई थॉट या आइडिया अपने दिमाग में डाल दिया, ये उसको बड़े ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो सोचा कि ये करना है, ये ठान ली, ये मेंटल प्लेन इतना स्ट्रांग कर देंगे। यहाँ पर मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कई बार देती हूँ। हमारे ही एक यूट्यूबर है भुवन बाम। ओके। तो जैसे कि आपको पता है भुवन बाम, उन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पे बीबी की वाइन्स स्टार्ट किया। उसके बाद बड़े ही दुखद समाचार में पता लगता है कि कोविड में उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। लेकिन वो उससे भी उभर के आए और उन्होंने अमेज़ॉन पे अपनी खुद सीरीज़ निकाली, ताज़ा खबर, जो कि बड़ी सक्सेस बनी। ये कैसे हुआ? उनका मेंटल प्लेन 492 वाला चकाचक 2 से 3 बार भरा हुआ है। 2 4, 2 9, 2 2 की पावर लेके आए हैं वो। तो मेंटली इतने स्ट्रांग है, इसलिए ऐसा कर पाए। ठीक है, इसकी कमी को हम कैसे पूरा करेंगे? जिसके पास 4 नहीं है, 9 नहीं है, 2 नहीं है, तो उनको ये नहीं सोचना अरे मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैम ने तो बोल दिया तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आपको एंड में सोल्यूशन देंगे कि आपकी मेमोरी को भी स्ट्रांग करेंगे, आपका मेंटल प्लेन को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्लेन, इमोशनल पैटर्न पर। इमोशनल प्लेन 3, 5 और 7 से बनता है। तो सबसे पहले 3, फिर 5 और फिर 7, ये हुआ इमोशनल प्लेन। जिसके पास ये होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होगी। वो अपने इमोशंस को बड़े अच्छे से शेयर करेगा। पता है कपल्स में कई बार वाइफ या हस्बैंड बोलते थे तुम तो कभी प्यार का इजहार नहीं करते। अरे उसके पास इमोशनल प्लेन ही नहीं होगा, वो अपने जज्बातों को अच्छे से नहीं बोल पा रहा होगा। तो 3, 5 और 7 वाला वो प्लेन है जहाँ पर आपके इमोशंस और आपकी कम्युनिकेशन मैच होती है। आपको बैलेंस और स्टेबिलिटी मिलता है लाइफ में, और आप जो कहना चाह रहे हो बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से सामने वाले को समझा पाते हो अपने जज्बातों के थ्रू। इधर भी मैं एग्जांपल देती हूँ। 12th फेल मूवी के जो स्टार हैं विक्रांत,
आप अगर देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में इमोशनल प्लेन पूरा होता है 357 का, और इसीलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा ही सुलझा हुआ डिसीजन ले पाए कि मैं कुछ टाइम के लिए मूवी से ब्रेक लूँगा और अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दूंगा, क्योंकि ये वाला प्लेन एक स्टेबिलिटी और बैलेंस भी लेके आता है इंसान की लाइफ में। एक ऐसा इंसान जिसने जज्बात से कुछ सोचा और उसको बोला भी, कम्युनिकेट भी किया, बताया भी। क्लासिक एग्जाम्पल। अब जिसके पास 357 नहीं है, अक्सर ये लोग अपनी बातें अंदर रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि इनका मन तो है कोई चीज़ करने का, लेकिन इतनी सराउंडिंग देख रखी है अपने आसपास तो अपने आप को ही भयभीत कर लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो क्या ये इमोशनल वाले ग्रिड में आएगा ये इंसान? ये आ सकता है, ये 2 ग्रिड में आ सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इमोशनल में भी आएगा और आपके विल पावर में भी आएगा। खुद से ही भयभीत, विल छोड़ देनी, है ना, ये दोनों में आएगा। बहुत अच्छा आपने इसको पकड़ा, आपने ग्रिड को एक्चुअल में बड़े अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं लास्ट लेवल पे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीसरे लेवल पे आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल या मटेरियल प्लेन। क्यों बोला जाता है मटेरियल प्लेन, ये भी बताती हूँ। इसमें नंबर आते हैं 8, 1 और 6। 8, 1 और 6 ऐसे नंबर हैं जो आपको रिजल्ट्स ला के देते हैं। इसकी वजह से प्रॉपर्टी बनती है, पैसा आता है, ये वो 3 नंबर हैं। तो ये जिसके चार्ट में हो और मान लो ऊपर का ग्रिड खाली, तो इंसान क्या बोलेगा, मैं तो भाग्य का खा रहा हूँ, मैं तो भाग्य का कमा रहा हूँ। उसको खुद नहीं पता होता कि मुझे रिजल्ट आ कहाँ से रहा है। ना मैंने मेहनत करी, ना मैंने दिमाग लगाया, मेरे पास जज्बात भी नहीं, मैंने तो बुद्धि भी नहीं मेरे पास, पर मुझे आ रहा है। कभी उसको आता है एक, कहते हैं ना एंसेस्ट्रल, कि भाई आपको तो विरासत में कुछ मिला है। कोई उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर गया, कोई उसके नाम पे बिजनेस कर गया, कोई उसको अच्छा मेंटोर मिल गया। 816 जिसका प्लेन होगा वो एक तरीके से कहते हैं सक्षम रूप से अपना धन दौलत जायदाद बना लेगा। ये किसके पास है मैं बताती हूँ, ये एकता कपूर जी के पास है। ठीक है, हम सब ने देखा था, उनके सीरियल आते थे और वो के नंबर से अपने सारे सीरियल्स को ले गई। 816 में इतना दिमाग होता है कि वो सही रिसोर्सेज यूज़ करके धन कमा लेता है। अब आप सोचो मयंक जी, किसी के पास 492 है, ठीक है, 357 भी है, पर 816 खाली, उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? सोचो, बुद्धि है, जज्बात है, रिजल्ट नहीं है, नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा, उसके पास बुद्धि है और रिजल्ट आ रहा है, दोनों प्लेन फुल, बीच का इमोशन खाली। ऐसा इंसान क्या हो जाएगा कि मैंने जो कमाया अपने बलबूते पे कमाया, सब मेरा है, घमंड आ जाएगा। क्यों? इमोशंस चले गए। बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी जो ऑडियंस है ना, अपना चार्ट भी बनाओ, मैं तो कहती हूँ आपकी फैमिली में सबका बनाओ, आपको सबके पर्सनालिटी ट्रेट समझ में आने लग जाएंगे। आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हो, अपने बिजनेस पार्टनर का बनाओ, आप जॉब में हो अपने बॉस का बनाओ, आप देखो आपकी क्यों नहीं बन रही। आप शायद इमोशनल सोचते हो और आप एक चीज़ को वैसे देख रहे हो, पर वो उसको शायद एकदम प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हो, उनकी सोच है ही नहीं वहाँ। अच्छा, आपने बताया था कि जब मेरे साथ हैरिन भैया आए थे, यानी कि आपके हस्बैंड, तो कुछ चीज़ें आपके इस चार्ट में नहीं थी, कुछ नंबर्स नहीं थे। बिल्कुल। आप नंबर बताएंगी वो? तो कैसा है मेरा जो चार्ट है, उसमें अभी जो मैं नेक्स्ट 3 प्लेन बता रही हूँ वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें विल पावर का प्लेन भर भर के मिला है मुझे ऊपर वाले से। तो मेरे पास वो वाले प्लेन में आते हैं नंबर 9, 5 और 1, 3 बार पढ़े हैं, भर भर के पढ़े हैं। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने चीज़ें हुई, मैंने आपको बताए थे, मेरे माँ बाप गुजर गए छोटी उम्र में, मैंने संघर्षमय जीवन देखा, तो मेरी विल पावर ने मुझे डूबने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। वरना मेरी जगह पे कोई और होता, कहता मैं अपनी जान दे दूँ, मेरे माइंड में वो थॉट कभी नहीं आया। मैं लड़ने के लिए तैयार थी ज़िंदगी से, क्योंकि मेरा वो प्लेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली भरा है। पर मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं ऐसी ज़िंदगी से डेड थे और मेरे पास वो नंबर्स नहीं थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे चार्ट को भरने वाले हैं मेरे हस्बैंड हेरिन। हेरिन को प्रभु की देन से सारा चार्ट चकाचक फुल मिला है, उनके पास सारे नंबर्स हैं। और मेरा कैसा था, ये लेकर बैठी थी हिम्मत, बस उन्होंने आकर मेरे अंदर सब कुछ डाला, इमोशंस हो, काबिलियत हो, रिजल्ट हो, एक्शन हो, सब उनकी देन है। तो आज मैं लाइफ में जो बन पाई, शादी के बाद मेरी उन्नति हुई। शादी से पहले माँ बाप के बिना मैं एकदम लॉस्ट थी, मुझे राह नहीं दिख रही थी। जैसे ही वो आए, उनके नंबर्स मिले, राह दिखने लगी।
एक तरीके से एजुकेशन अच्छे से पूरी कर पाई, डिग्रीज ले पाई, इतना नाम, इतनी शोहरत, दौलत सब जो कमाया, उसका श्रेय मैं उनको देती हूँ। तो आपके पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको कपल न्यूमरोलॉजी के बारे में, कि कैसे आप दो लोगों की कुंडली मिला सकते हो, और एक पावर कपल की स्टोरी भी अपने और हेरिन को छोड़ के एक और बता दूंगी कि कैसे ये भी देखा जा सकता है इस ग्रिड से। अच्छा, ये बात है। अच्छा, जैसे कि ये सब ग्रिड पहले होता है ना कि भगवान ने जो चीज़ लिख कर दे दी वो तो बदल नहीं सकती, ऐसा लोगों का शायद मिथ ही है मात्र। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपसे बात करी, मैं दीपा खन्ना जी हैं, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, उनसे मैंने बात करी, कई अदर लोगों से जो इस फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं। जब मैंने उनसे बात करी और आपसे बात करने के बाद पता चल रहा है कि कुछ चेंजेस करके उस चीज़ को सोल्यूशन में डाल दिया जा सकता है ना। अब आप सोचो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक इंसान गरीब खानदान में जन्मा तो लोग कहते हैं उसके कर्म थे, पिछले जन्म के थे, तो उसको ये जन्म मिला। एक इंसान बहुत बड़े घराने में जन्मा, लोग कहते हैं ये भी उसके पिछले जन्म के कर्म थे। लेकिन क्या वो इस जिंदगी में अपने कर्मों से, सही साथ से, सही चीज़ों से अपनी ज़िंदगी पलट सकता है? इसका जवाब है हाँ। हमने कितने लोगों को देखा कि वो बड़े घराने में आए पर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। आप मान लो किसी के पिता एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा अच्छा एक्टर बने, वो नहीं चला बॉलीवुड में, लेकिन एक छोटे घर में जन्मा लड़का बड़ा अच्छा क्रिकेटर बन गया, बड़ा अच्छा डॉक्टर बन गया, बड़ा अच्छा एक्टर बन गया। ये कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं नंबर्स का खेल है, कहीं ना कहीं आपके कर्मों का खेल है, और कहीं ना कहीं आपको अगर ये ज्ञान मिल जाए, जैसे आज हम दे रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, और इंसान ने वो करेक्शंस कर लिए और उसकी ज़िंदगी ट्रैक पे हो जाए, तो इससे अच्छा कर्म आपको और मेरा क्या होगा कि हमने किसी को, एक दिशाहीन इंसान को दिशा दिखा दी, और उसकी ज़िंदगी पलटेगी, उसे चेंज दिखेगा। किन लोगों को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, ये भी पता चलेगा, सब पता लगेगा। कुछ और बताइए इसके बारे में। ठीक है, अभी हमारे 3 प्लेन हुए थे, अब हम बाकी के 3 प्लेन पूरे करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या है। बाकी के 3 प्लेन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, थॉट्स, विल और एक्शन। थॉट्स में क्या बैठा है? वही 4 नंबर मेंटल प्लेन का, उसमें नया नंबर जुड़ा 3, और उसमें वही 8 आया नीचे वाले प्लेन का। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने दिमाग को, एक थॉट को लेकर आते हैं, उस थॉट से जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। एक आइडिया, कहते हैं ना, जैसे गांधी जी ने एक आइडिया, एक थॉट सोची थी बस कि मुझे भारत को ऐसा करना है, और उन्होंने कर दिया। तो ये वो लोग होते हैं 438 वाले, कहते हैं, मानते हैं और करके दिखाते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देखती हूँ, राजकुमार राव जी के पास ये नंबर हैं। अच्छा। अगर आपने देखा होगा, वो बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। वो एक तरीके की फिल्में नहीं करते, अलग अलग तरीके के करते हैं, और इसके लिए उनको रिकग्निशन भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं और फिर करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनमें ज्ञान भी है, जिनके पास समझ है, और वो एक थॉट से कुछ अचीव कर लेंगे, एक ही थॉट से अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। अच्छा, ऐसा होता है। 438 बिल्कुल थॉट प्लेन। दूसरा आया विल पावर, जो मैंने आपको अपनी कहानी बता दी कि मेरे पास भर भर के विल पावर है, मैं टूटती नहीं हूँ, कुछ भी समस्या हो मैं खड़ी रहती हूँ, डटी रहती हूँ। और ये विल पावर प्लेन उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने ज़िंदगी में अपने आप से कुछ कर लिया है, कुछ हासिल किया है। आपको पता है, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास है ये। APJ अब्दुल कलाम, उनके पास भी डबल डिजिट्स में है ये। उन दोनों के पास इन नंबर्स का, विल प्लेन का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका विल पावर। कमाल की बात है मयंक जी, जितने लोग भी 19वीं सदी में जन्मे, उनको इस प्लेन के 2 नंबर विरासत में मिले, 1 और 9। देख रहे हैं आप? और जितने भी लोग 20वीं सदी में जन्मे, उनको ये नंबर विरासत में नहीं मिले। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं जो 90s वाली जनरेशन थी, उसमें विल पावर बहुत है, आज तक लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, कुछ कर चुके हैं, जल्दी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। ये वर्ड्स कब सुनने में आए? ये वर्ड्स अब सुनने में आए। जो 2000s के बच्चे हैं, वो कितनी जल्दी गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। क्यों होता है उनके साथ ऐसा? क्योंकि विल पावर का प्लेन अक्सर खाली पाया गया है। बिल्कुल। लास्ट प्लेन जो हमारा आता है, वो आता है 2, 7 और 6, जिसे कहा जाता है एक्शन प्लेन। इसके अंदर बड़े ही क्रिएटिव लोग भरे होते हैं, और इसलिए जो 2000s की जनरेशन आई, उन्होंने पॉडकास्ट भी किए, यूट्यूबर्स बने, साथ साथ उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम और हर जगह पे अपनी क्रिएटिव साइड दिखाई। पर क्या चीज़ उनको नहीं मिली?
विल पावर। विल पावर। तो इसलिए ये लोग क्रिएटिव हैं पर इमोशनल। बहुत बार सुसाइडल थॉट्स आ जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये इनके साथ होता है। पर अगर किसी की 276 की लाइन पूरी हो जाए, वो इंसान पता है कैसा होगा, वो हर चीज़ का एक्शन करेगा। अच्छा। टाइम नहीं वेस्ट करेगा। हाँ, इधर सोचा इधर कर दिया, कर दिखाया। और उसका एक्शन, कमाल की बात है, अगर नीचे का प्लेन पूरा हो गया तो सही पड़ेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, आप एलॉन मस्क की डेट ऑफ बर्थ देख लेना। सब एलॉन मस्क को जानते हैं, सबने ट्विटर का केस सुना, सबको सब पता है। एक बार उनकी डेट ऑफ बर्थ का चार्ट आप ऑडियंस को दिखा देना। ओके। 2 प्लेन्स चकाचक भरे हैं, बाकी खाली है। 276 816 एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट, जो एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, काम होगा। एग्जैक्टली तो ये देखो आपका ग्रिड पूरा हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये जो इमोशन वाला पैटर्न उनके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो मतलब कि कोई इंसान से लगाव होना, ये सब चीजें उनके अंदर इतना नहीं है। होती तो ये ऐसे तरीके के एक्शन ले पाते। तो क्या इससे सीख सकते हैं क्या, बहुत ज्यादा लगाव होना किसी इंसान के प्रति आपको रोकता है काम करने के लिए? अगर वहां पर 3 बार 3, 3 बार 5, 3 बार 7 बैठा है, इतनी बार, मल्टीपल बार, तो वो ओवर इमोशनल बनाएगा, तो वो ओवर इमोशनल बनाएगा। इमोशनल का एक कैटेगरी क्या होता है कि कितना इमोशन रख सकते हैं किसी से, ओवर कब होता है? ये ग्रिड बैलेंस्ड है। जब एक एक डिजिट में अंक आ गए, आपकी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस्ड है। जहां नंबर बढ़ने लग गए, अगर तो वो अच्छा प्लेन है, आप मेरे रिजल्ट प्लेन में सब कुछ 3-3 बार भर दो, मुझे तो बहुत मजा आएगा कि भाई मेरे को तो इतना रिजल्ट आ रहा है। हाँ। मैं करती हूँ 1 गुना, आता है 3 गुना, ये तो अच्छा है। अगर मैं इमोशन को ज्यादा भर दूंगी तो क्या होगा, इंसान ओवर इमोशनल। और अगर मैंने विल पावर को ज्यादा भर दिया तो वेरी गुड, विल पावर स्ट्रांग हो गई। मैम, वो जो इलॉन मस्क में हायर फायर वाला कुछ नेचर था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? बिल्कुल, देखो जो उनका हायर फायर वाला नेचर है वो क्यों आया, जैसे कि आपने सही पकड़ा, इमोशंस की कमी। सो कौन से प्लेन पूरे हुए उनके, 816 और 276। तो एक्शन और रिजल्ट, पर इमोशन वाला कंप्लीट नहीं होता उनका। इस वजह से जो है, जब हम लगाव नहीं रखेंगे, इमोशन नहीं रखेंगे, तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा एक्शन लेते हुए। हम फटफट एक्शन लेंगे और उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, कोई और ऐसे एग्जांपल है जैसे कि बिल्कुल कनेक्ट कर सके उस चीज को? देखो 276 मैंने कहा एक्शन प्लेन, इसमें हमारे बड़े 2 दिग्गज सुपरस्टार आते हैं, सलमान खान और शाहरुख खान। ये लोग क्या है, एक्शन ओरिएंटेड। आज तक जिम में एक्टिव हैं, आज तक अपनी बॉडी को लेकर, अपनी पिक्चरों को लेकर, वर्सेटैलिटी को लेकर, अपने काम को लेकर एक्शन ओरिएंटेड है। तो ये उनका प्लेन होता है जो एक्शन लेते रहते हैं ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ करते रहते हैं हासिल। ठीक है, तो अब हमने ये पूरी ग्रिड देख ली। इसके अंदर है हिडन 2 ऐसी चीज़ें जिसे कहते हैं राजयोग। राजयोग बना देगा? बिल्कुल। आपको पता है ना, कुंडली जब कोई देखता है तो बोलता है आपका राजयोग है, आपका नहीं है। मैं बोलती हूँ कि राजयोग क्यों नहीं हर एक को मिले। अगर वो इंसान डिजर्विंग है, हार्डवर्क कर रहा है, तो हम क्यों देख के बोल दे उसका राजयोग नहीं है? हम क्यों उसे नंबर का सोल्यूशन देख के उसका राजयोग एक्टिवेट ना करें? तो सबसे पहली बात, 2 राजयोग, पहला है गोल्डन राजयोग, दूसरा है सिल्वर राजयोग। ठीक है, सिल्वर राजयोग बनता है वर्टिकल लाइन 2, सेंटर में बैठा 5 जो ब्रह्मस्थान हुआ, और आपका इधर 8। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ पे, सॉरी, जिसके भी चार्ट में 258 की लाइन पूरी होगी, उसे मिलेगा सिल्वर राजयोग। इससे वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना पाएगा, उसे विरासत में प्रॉपर्टी मिलेगी और प्रॉपर्टी के काम से फायदा भी होगा। तो 258 वाले ये चीज़ लिख लें कि अगर आपको आपका पैसा कहीं लगाना है और उसे बढ़ाना है, तो आप प्रॉपर्टी के काम में अवश्य जाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जरूर करें। ठीक है, ठीक है। और अब दूसरा वाला कौन सा? दूसरा राजयोग जिसे बोला जाता है गोल्डन राजयोग। बाय बर्थ अगर कोई 4, 5 और 6 यानी कि ये वाली टेढ़ी वाली लाइन 4, 5, 6 लेकर आ जाए तो उसे गोल्डन राजयोग मिलता है। ऐसा इंसान बाय बर्थ एक राजा वाले एटमॉस्फेयर, राजा वाली सेवाएं, राजा वाली हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस और इफेक्ट उसे मिल जाता है। तो ये प्रॉपर राजयोग है। इसको मिलेगा नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, सब कुछ। 4, 5 और 6। अच्छा, 6। मैंने एक ऐसा चार्ट देखा था मयंक जी, जिसके पास कोई नंबर नहीं था, मोस्टली चार्ट खाली, पर उसका सिल्वर राजयोग और गोल्डन राजयोग भरा हुआ था। वो कैसे बनेगा? सिर्फ उसके पास 2 नंबर थे, 2, 5, 8 वाले थे तीनों, और 4, 5, 6 वाले तीनों, जिसमें 5 कॉमन है, बाकी खाली आगे पीछे। तो मैंने उससे सवाल किया, सच बताना
प्रॉपर्टी भी मिल चुकी है विरासत में, बड़ा छोटा लड़का था उम्र में। मैं कहा प्रॉपर्टी भी मिल चुकी है विरासत में, पैसा भी मिल चुका है, सब है। बोला मैम सब है। तो मैंने कहा क्यों आए फिर चार्ट दिखाने? कहता है ये जानने के लिए कि मुझे मिला कैसे, मैंने तो मेहनत नहीं करी, ना ज़्यादा पढ़ाई करी, कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा चार्ट लेके जन्मा कि कहीं ना कहीं उसका किसी वजह से घर की प्रॉपर्टी या किसी पे नाम आ जाता है और उसके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस भी जुड़ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब सब कुछ है तो आराम से घूमो फिरो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए। बिल्कुल। आप सोचो, क्योंकि इस लड़के का एक्शन प्लेन कंप्लीट नहीं हुआ, मेंटल प्लेन कंप्लीट नहीं हुआ, इमोशन प्लेन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके रिश्तों पे तो असर पड़ता होगा ना। जिसके साथ भी ये होगा वो बोलता होगा कि तुम भावुक नहीं हो रिश्ते में, तुम इमोशंस क्यों नहीं दिखाते। तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। तो जब मैंने उसके इमोशनल प्लेन के नंबर्स पूरे किए, विद इन आई थिंक 6 months to 8 months उसके रिलेशनशिप में बदलाव आया और उन्होंने मुझे बताया कि अगले साल उनकी इंगेजमेंट भी पक्की हो रही है। जिस रिश्ते को लेकर उनकी बेटर हाफ कंफ्यूज्ड थी कि मैं कर पाऊंगी ऐसे इंसान से शादी के नहीं, आज उसमें एक चेंज है। अब जैसे कि एक लड़की आ गई है, एक ऐसे चार्ट वाले के साथ मिल गई, उसके तो सारे नंबर खाली थे, गोल्डन वाले सिल्वर वाले सारे खाली थे, बिल्कुल दोनों की शादी हो गई। ठीक है, वो डाइवोर्स करके भाग गई। नंबर लेके भाग गई। अब क्या करेंगे? मयंक जी अगर ये पॉडकास्ट सुन लेंगी, देखेंगी कि नंबर का प्रभाव कैसा है। हाँ। और ऐसे केसेस में डिवोर्स होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो, जैसे मैं एग्जांपल हमेशा कहती हूँ कि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता, क्योंकि मेरी जीवन की कथा है, मेरी जीवन की स्टोरी है। जब मुझे मेरे हस्बैंड से इतने अच्छे नंबर मिले, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। उनका चार्ट फुल था, मेरा एक खाली घड़ा था, वो भी भर गया। तो जब दो लोग साथ में जुड़े नंबर्स की वजह से, तो वो एक पावर कपल तो बनेंगे ही ना, उनके रिश्ते तो अच्छे जाएंगे ही ना। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जब हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी, ड्राइवर कंडक्टर एंटी होंगे, अगर वो नहीं मिल रहे होंगे तो डिवोर्स की संभावना बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ को अपने उसमें हिंदू धर्म में आत्माओं के मिलन से जोड़ा गया है। बिल्कुल। जैसे कि एक आत्मा जब दूसरी आत्मा से मिलती है, एक आधी एनर्जी होती है मेल की और आधी होती है फीमेल की। शिव शक्ति की बात हो गई कि जब पूरे मिलते हैं तब जाकर एक पूरा ब्रह्मांड बनता है। बिल्कुल। और ये जो आधी एनर्जी को जो ढूंढा जाता है, हाँ, ये भी इसीलिए बनाया गया था कि कुंडली बनी है, बिना कुंडली से हम उस आधी एनर्जी को ढूंढेंगे नहीं। पता चला कि मैंने आधी एनर्जी ले ली अपनी वाली और दूसरी वाली अधूरी ले ली, पूरा सर्कल ही नहीं बन पा रहा है, लूपहोल क्रिएट हो गया। बहुत सुंदर थॉट है ये। मैंने एक बहुत प्यारी चीज़ मुझे किसी ने बताई थी। एक्चुअली मुझे बचपन की एक बात याद है, ये मेरे पिता ने मेरी माता जी को बोली थी और मैं छोटी थी और मैंने सुनी थी, तो मुझे याद है। वो ऐसा कहते थे कि हमारी जो आत्मा है ऊपर जो प्रभु के पास थी, प्रभु ने उसके 2 टुकड़े किए, एक बनी मेल, एक बनी फीमेल, है वो एक ही आत्मा। उसे एक मेल फीमेल के शरीर में डाला और उसे नीचे भेज दिया। अब वो एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही आत्मा का हिस्सा है। वो उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। मिसिंग नंबर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। सेम नंबर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड का ड्राइवर सेम है 5, हम 2-5 मिले, आप देखोगे ड्राइवर के सेम नंबर्स एक दूसरे को खींच के बुलाते हैं और उसके बाद जो मिसिंग नंबर्स हैं वो साथ में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ये अक्सर होता है। तो मैं इस कहानी को पहले नहीं समझ पाई, जब नंबर्स में घुसी देखा और जब मेरे जीवन में हुआ तो मुझे बात ज़्यादा बेहतर समझ में आई। अच्छा, इस चीज़ को ना, जैसे कि आपने लूसो ग्रिड के बारे में बताया हम लोगों को, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर इंसान के इंडिविजुअल पैटर्न पर बात कर रहे हैं। हाँ। अब हम बात करेंगे कपल ग्रिड के बारे में। एग्जैक्टली। जैसे कि अच्छा, ये कपल जो है सिर्फ रिलेशनशिप में चलेगा या बिजनेस में या पार्टनर में या दोस्ती में, माँ बाप में, सब में काम करेगा? सब में चलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसे नाम देते हैं कपल, आप उसे पार्टनरशिप ग्रिड बोलो। आप ये भी समझो कि आज मेरा एक बच्चा मेरी बात सुनता है पर दूसरा बच्चा ना मेरी बात सुन रहा है, लेकिन वो शायद पिता की बात सुन रहा है, या वो अपने भाई के साथ अच्छा है पर बहन के साथ अच्छा नहीं है। लोशो ग्रिड के पैटर्न देखो, और मैंने तो पूरी फैमिलीज़ के लोशो ग्रिड से करेक्शंस कराई हैं। रिश्तों में खोया हुआ प्यार वापस लेके आई हूँ, लोगों के डूबते बिजनेस ठीक करवाए हैं। तो उसमें तो बिजनेस पार्टनर का भी देखा, फैमिलीज़ में पूरे पूरे परिवार का देखा, यहाँ तक कि उनके यहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है, मैंने उनसे भी डेट मांग के देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इनकी आपस में इतनी लड़ाई हो रही है। तो आप हर चीज़ में एक कंपैरिजन कर सकते हो सबके लोशो ग्रिड बनाकर। एक एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक अभिनेता और एक अभिनेत्री लेते हैं, उनके चार्ट्स देखते हैं, ठीक है? तो आप एक तरफ अपनी ऑडियंस को जो है आलिया भट्ट का डेट ऑफ बर्थ का चार्ट दिखा दीजिएगा, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, साथ में उनका ड्राइवर कंडक्टर आएगा। ओके, कुआं नंबर भी डाल सकते हैं। उधर
रणबीर कपूर की, साथ में बनाएंगे एक ग्रिड और चार्ट जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं आएगा। ठीक है, कहानी ये है कि इन दोनों के नंबर्स को जब हमने स्टडी किया तो ये देखा कि आलिया भट्ट को बाय बर्थ राजयोग मिला है 4, 5 और 6। रणबीर के पास ना राजयोग है ना सिल्वर योग है। ठीक है, अब इन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद आलिया का राजयोग 4, 5, 6 रणबीर को मिला। हम सब ने देखा ब्रह्मास्त्र जो थी हिट हुई। ठीक है, पर अब सब बोलेंगे ब्रह्मास्त्र में तो आलिया और रणबीर दोनों थे, तो रणबीर को फायदा हुआ आलिया से, 4, 5, 6 का राजयोग मिला। आलिया को क्या फायदा हुआ? आलिया के पास सिल्वर राजयोग नहीं था, उनके पास सिल्वर राजयोग का एक नंबर था 5, उसको पूरा करने के 2 नंबर 2 और 8 रणबीर के पास था। रणबीर ने उनका जो है सिल्वर राजयोग भी पूरा किया तो उनको भी फायदा हुआ। और आलिया तो साक्षात बाय बर्थ लेकर आई थी 4, 5, 6 का राजयोग, तो जब रणबीर को वो मिला उनकी एनिमल एक सुपर डुपर हिट और सक्सेस बनी। एक और चीज़ इसमें अगर आप देखोगे, रणबीर के पास 2 और 8 था, आलिया के पास सिर्फ 5। प्रॉपर्टी वाला प्लेन किसी का पूरा नहीं हो रहा था, उनके पास उनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो उन्हें उनके विरासत में मिली होंगी, लेकिन जब ये दोनों मिले तो 2, 5, 8 का प्लेन पूरा हुआ। दोनों ने सबसे पहले अच्छी प्रॉपर्टी और घर बनाया। तो ये हुई कपल या फिर पार्टनर न्यूमरोलॉजी, और ऐसे जोड़ियों को अच्छा माना जाता है। जिस लड़का लड़की की जोड़ी में जो मिसिंग नंबर हैं, अगर उनके मिलने से कंप्लीट हो जाए, इसे एक अच्छा मैच माना जाता है। अच्छा, आप ये एग्जांपल जो मैं रणवीर और आलिया का इसलिए बता रही जिससे हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए, जी, ओवरऑल लोग समझ पाए उनकी, कि आपने अदर भी कोई ऐसा देखा है जिनके बारे में ये सब चीज़ें आपने फील करी? बिल्कुल देखिए, अब जैसे मैंने कपल का चार्ट देखा तो दोनों कहते थे कि हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है, और मुझे वो समझ आया जब मैंने उनके चार्ट्स देखे, बड़े सिमिलर थे। दोनों कहते थे हम एक जैसे हैं पर फिर भी प्यार नहीं है। मैम ये बताओ क्यों हुआ? आप एक जैसे हो क्योंकि आपके पास एक जैसे नंबर हैं और आप एक जैसे ही दिख रहे हो। दोनों जॉब में सक्षम थे, दोनों बुद्धिमान थे, इसलिए दोनों आईटी इंडस्ट्री में भी बैठे हुए थे, अच्छी जॉब पे थे, पोस्ट पे थे, पर दोनों का इमोशनल प्लेन खाली था। तो जब आप दोनों ने एक दूसरे के नंबर को भरा ही नहीं, खाली घड़े दोनों के आधे आधे चल रहे हैं, उतने ही आधे, कुछ मेलजोल नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, वो सोल्यूशन दिया जिसके बारे में अब बताती हूँ। मैंने उनके इमोशनल प्लेन को, जो मेरा एकमात्र नेचुरल सोल्यूशन होता है क्रिस्टल्स, उससे पूरा कर दिया। जब वो इमोशंस जाग गए, रिश्तों में प्यार हो गया। अभी दोनों के दोनों आराम से 2 बच्चों के माँ बाप सुखी सुखी बन चुके हैं। यानी आप उनके प्रॉब्लम जो होती है उनको सॉल्यूशन देने के लिए इंस्टेंट क्रिस्टल का यूज करती हैं? बिल्कुल नेचुरल है, नंबर 1। ठीक है, दूसरा, ये किसी को कोई भी दिक्कत नहीं देता। आप कुंडली लेके जाओगे, वो बोलेंगे आपको ये नग पहनना है, वो रत्न धारण करना है, इसमें आप ये डालो, चांदी डालो, सोना डालो। अरे भाई, जिसकी जिंदगी में पैसे वाला ही भाग खाली है, मैं कहाँ उसको इतना महंगा कुछ पहनाऊं? आप ये भी तो सोचो, उसकी परिस्थिति भी तो देखो। लोग बोलते हैं सोना पहन लो इतना यहाँ पर, या सोना दान कर दो, तो वो उसके लिए कर्जा ले, फिर और कर्जे में जाए और फिर जाके वो धारण करे। इधर तो सही हो रहा है, इधर से खाली हो रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए सोल्यूशन वो दो, ये मेरा मानना है, मेरी थ्योरी है। सोल्यूशन वो दो जो जिसके का अभी बस में हो, जो उसे पूरा कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको 1 से लेकर 9 तक, इनफैक्ट 4 से स्टार्ट करूंगी, ग्रिड के एंड तक आती हूँ, 6 तक सोल्यूशन देती हूँ। जिसकी लोशो ग्रिड में 4 मिसिंग है, वो उसका पाइराइट पहने, पाइराइट क्रिस्टल। ठीक है, जिसकी में 9 मिसिंग है, वो उसका रेड जैस्पर पहने। जिसके में 2 मिसिंग है, वो उसका हाउलाइट पहने। जिसके में आपकी सेंटर वाली ग्रिड का 3 मिसिंग है, वो सिट्रीन पहने। जिसकी में 5 मिसिंग है, वो उसका ग्रीन एवेंचरीन पहने। जिसके में 7 मिसिंग है, वो उसका टाइगर आई पहने। लास्ट, अगर किसी के पास मिसिंग नंबर 8 है तो वो उसका एमेथिस्ट, अगर मिसिंग नंबर 1 तो उसका कार्नेलियन, और मिसिंग नंबर 6 का रोज क्वार्ट्स। आप इतना सिंपल इलाज कर लो। मैं मानती हूँ इसके बाद आपको मल्टीपल क्रिस्टल धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ में 3 से 4 नंबर्स मिसिंग होते हैं। हो सकता है अगर कुआं नंबर आपका सीक्रेट नंबर, लकी नंबर ने गेम चेंज कर दिया है और कहीं आके एक नंबर पूरा कर दिया है, तो बहुत अच्छा है।
फिर आप जो बचे हुए नंबर्स मिसिंग है उनका क्रिस्टल पहनो, क्रिस्टल पहन लो। और ये आपके ग्रिड को फुल करेगा। एक चीज़ मैं बता दूं मयंक जी, जो बाय बर्थ किसी को राजयोग बनाए, जैसे कि आलिया को और जैसे कि उस लड़के का चार्ट देखा 4, 5, 6, मैं उस बर्थ से मिले हुए नंबर के अगेंस्ट क्रिस्टल्स को ला रही हूँ, तो ऑब्वियसली जो उसको रिजल्ट मिलेगा और जो आपको मिलेगा इसमें फ़र्क होगा। आप ये नहीं सोच सकते अरे तो फिर मेरे को भी वो सेम राजयोग मिल जाए, मैं भी आलिया की तरह फेमस हो जाऊं, मुझे भी ऐसा पार्टनर मिल जाए, मेरी भी लाइफ अच्छी हो, ब्रांड हो, पिक्चरें हो, सब हो। नहीं, वो बाय बर्थ का मिला हुआ है उसको, मैं उसके अगेंस्ट जोड़ रही हूँ। तो आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपना जो एक फोकस और गोल है वो वहीं रखना है, हार्डवर्क भी उतना रखना है। मैं सिर्फ मिसिंग नंबर्स को एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रही हूँ आपकी लाइफ, यानी कि वो अंधे को लाठी देने जैसा है। बिल्कुल, पर चलना उसने ही है, आप ही को पढ़ना है। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं ये वर्क जो करेंगे, इनके अंदर पावर कौन सी होती है जो वर्क करता है? बिल्कुल, एक तो ये नेचुरल होते हैं, ठीक है, दूसरा हम उसे अभिमंत्रित करते हैं। क्रिस्टल हीलर जो कि मैं खुद हूँ, हम पॉजिटिव एनर्जी से उसे चैनलाइज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। हम जब इंसान के पास उसे भेजते हैं तो उसे बोलते हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी में जाकर एक बदलाव लाना है, जो अंक मिसिंग है उसकी जगह पे बैठ जाना है साक्षात वो अंक बन के, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेके आने हैं इस इंसान की जिंदगी। एक और मिथ लोगों के बीच में होता है कि मुझे जो ये पहना ब्रेसलेट जो कि आपने पहन रखा हाँ है, जी, एक पहनूं, 2 पहनूं, 3, कितने पहने जा सकते क्रिस्टल्स तो ऐसा है कि आप कितना भी पानी पी लो वो कभी आपकी सेहत के लिए बुरा है? कितनी भी ताज़ा हवा ले लो बुरी है? बिल्कुल वही है, पानी और हवा एकदम नेचुरल फ्रेश। पूरा एम हम लोगों का यही होता है मिलने की पॉडकास्ट में बैठे हैं, जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका वो नॉलेज हम इंडिया से लेकर आए जो आपकी लाइफ को चेंज करे, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने का, धर्म को बेहतर बनाने का, इंसान को बेहतर बनाने का। ये हमारा हमेशा से मोटिव रहा है। हालांकि मैम को लाने में जो मशक्कत मुझे झेलनी पड़ी वो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया है कि इस चीज़ को सीखने के बाद आप एक ऐसे इंसान तो जरूर बन सकोगे कि कम से कम कि आपके पास कुंडली नहीं है, बर्थ चार्ट देखा, सोल्यूशन निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, गवर्नमेंट जॉब में जाएं, बिजनेस में करें, क्या करना क्या नहीं करना, सब आप सोल्यूशन ले सकते हैं। बिल्कुल मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हम लोगों को और सब लोगों को देने के। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आप हमें बुलाते हो। आपकी जनता हमें जो प्यार देती है वो आपको भी बहुत प्यार करती है। जब हमसे बातचीत होती है हमें पता लगता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी ऑडियंस को।